राधे कृष्णा दोस्तों, आप सबको होली की खूब सारी शुभकामनाएं। और अभी हो रहा है होलिका दहन का वेट हमारे यहाँ। और तब तक मैं सोच रही थी कल की तैयारी कर लेती हूँ कल सुबह की, क्योंकि यहाँ पे ना सुबह सुबह एक टोली आती है। मतलब टोली में लोग आते हैं मिलने के लिए, तो गेट दरवाजे पे सब नाश्ता पानी रखना होता है। तो मैंने सोचा पापड़ वगैरह शाम को ही भून के रख लेते हैं और सब कुछ सजा के रख देते हैं, ताकि सुबह बस टेबल सजा देंगे बाहर। और बाहर तो मुझको निकलना नहीं होता, मतलब आदमियों की टोली आती है तो पापा लोग, भैया लोग, शर्मा जी लोग मिलेंगे। और सब लोग अपने घर में जो कुछ भी बना होता है सब कोई रखता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कल के वीडियो में। तो अभी होलिका दहन में यहाँ टाइम था, तो मैंने सोचा मैं ये तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में हो सकता है लेट हो जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे होलिका दहन ही 12 बजे तक होगा, फिर घर की पूजा होगी तो उसमें लग जाएगा टाइम। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि शर्मा जी आ गए ना, तो काम करने में भी परेशानी नहीं हो रही है। और वरना लोग कहते हैं ना ससुराल की होली तो किचन की होली होती है, कहीं तक ये बात सही भी है। बट अच्छा लगता है क्योंकि मैंने 2 साल वहाँ पे अकेले होली गुजारी है। मतलब चीज़ें बनाती भी थी, कोई खुशी नहीं होती थी कि त्यौहार है तो बनाना तो है। और एक होली में तो शर्मा जी की ड्यूटी भी लगी थी, मतलब मैं अकेली थी। अच्छा वहाँ भी लगता था क्योंकि वहाँ पर आप एक दूसरे के घर जाते हो, बट एक नहीं होता फैमिली की मिस, ना मायके की फैमिली ना ससुराल की फैमिली। और मेरे पापा मुझे घर बुला रहे हैं, भैया भाभी भी घर बुला रहे हैं, देखते हैं जाते हैं कि नहीं। हाँ वैसे नहीं जा पाएंगे क्योंकि अभी मेरी देवरानी भी नहीं आई हुई हैं, तो ससुराल में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं। और शर्मा जी भी आज ही आए हुए हैं, कल मैं उनसे कैसे कह दूँ कि नहीं मुझे मैके जाना है। जाएंगे तो फिर आगे पीछे जाएंगे, और अगर उन्होंने कह दिया तो कल ही चले जाएंगे। और बाहर ना इतना साउंड चल रहा है ना, बच्चे इतनी मस्ती कर रहे हैं। और पहले तो मैं बालकनी में निकलती नहीं थी, बट अब शादी के 5 साल हो गए हैं तो अब मैं घूंघट करके बालकनी में निकल जाती हूँ। और तो फिर अच्छा लग रहा है इस बार। मैं एक होली में यहाँ थी तब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि तब मैं बालकनी में बिल्कुल भी नहीं आती थी। बट अब इस बार अब क्या है, तबीयत की वजह से बालकनी में आना पड़ता है, लेकिन ऐसे नहीं, बाकायदा घूंघट करके मैं बालकनी में खड़ी होकर इंजॉय कर रही थी। अच्छा लग रहा था। मेरे गेट पर डीजे भैया लगा था तो खूब मस्ती हो रही थी। त्यौहार में सब लोग मिलते हैं तो वाकई उसकी खुशी ही अलग होती है। पता नहीं लोग कैसे कह देते हैं कि यार त्यौहार ससुराल में नहीं करना चाहिए। और अभी 12:30 बज गया था, अब जाके हमारे घर में होलिका दहन की अग्नि आई हुई है, तो हाँ मम्मी पूजा कर रहे हैं। जब मैं जोधपुर में थी ना तो ये वाली पूजा मेरी मिस हो जाती थी, क्योंकि वहाँ पे आंगन होता ही नहीं था, तो फिर लगता था कि ये वाली पूजा आंगन में ही की जाती है, तो फिर मैं ये पूजा करती नहीं थी। मैं वहाँ पे तो क्या है होलिका दहन में यहाँ पे हमारे यहाँ बहुएँ तो नहीं जाती हैं, औरतें भी नहीं जाती हैं। जोधपुर में तो सारी फैमिली होलिका के पास ही खड़ी रहती थी ना, वहाँ भी अच्छा लगता था। बट यहाँ पे ना ये पूजा घर पर होती है, अग्नि घर पे लाई जाती है, फिर इसकी अग्नि की परिक्रमा 7 बार चक्कर लगाए जाते हैं और गुलाल वगैरह छिड़का जाता है। और होलिका से ये प्रार्थना की जाती है कि भूल चूक माफ़ करना और अच्छे से हमारे ये त्यौहार बनाए रखना, और अच्छे से अगले साल भी आना। तो कल का ब्लॉग आएगा, कल ही आ जाएगा या तो आज ही आ जाएगा होली का।